हेलो क्लास 9 बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के इस धमाकेदार सेशन में। आई नो बहुत दिन से मेरी क्लासेस कम आ रही थी, बट अब आपको रेगुलर मेरी क्लासेस देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपका स्कूल रीओपन हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के होने वाले हैं, और हम अपनी प्रिपरेशन को अब कंटिन्यू करेंगे। रेगुलर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंजरी के चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की वन शॉट वीडियो, जिसका आपको बहुत टाइम से इंतजार था। मैम चैप्टर 4 करा दीजिए, तो मैं आ गई हूं लेकर। अब डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे डरते हैं इन आइडेंटिटीज को देखकर, बट आज हम इनको रटने नहीं वाले हैं, इनको समझने वाले हैं कि कैसे ये आइडेंटिटीज आती हैं और कैसे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। जैसे कि सीबीएसई का नया पैटर्न है कि अब रटने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, हम उसको कैसे अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं, कैसे हम उन चीजों का यूज करते हैं, क्या क्या यूज है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सत्संग नहीं चल रहा है कि मैं बोलूंगी और आप सुनोगे और आपकी समझ में आ जाएगा। नोटबुक पेन बुक अगर अवेलेबल है तो लेकर बैठिए, वरना नोटबुक आप जैसे जैसे मैं बताऊंगी सारी चीज यहाँ पर आप अपनी नोटबुक में नोट करते चले जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जैसे कि हर क्लास में होता है, हर चीज से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको। जैसे कि आप अपने फर्स्ट डे क्लास में जाते हो तो टीचर्स भी आपसे इंट्रोडक्शन लेते हैं। आप ये नया चैप्टर शुरू हुआ है तो उसका इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। वैसे ये चैप्टर नया नहीं है। जो चैप्टर 2 आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। ये समझ लीजिए उसका नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट ईयर तक ये एक ही चैप्टर में होते थे, अब ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो हम 2nd चैप्टर में कर चुके, अब इसका 2nd पार्ट आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अब हम पढ़ेंगे। जैसे देखो आपने ये पढ़ा होगा 8th क्लास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है? एक आइडेंटिटी है। अब ये आइडेंटिटी कैसे है आगे हम धीरे धीरे सीखेंगे। इक्वेशन क्या होती हैं, आइडेंटिटीज क्या होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन अर्लियर चैप्टर हम पढ़कर आए हैं लीनियर पॉलिनोमियल और उनका कैसे यूज होता है रियल लाइफ में। जैसे कि हमने फील्ड को लेकर किया था, है ना, एरिया निकालना, बहुत सारे मल्टीपल रियल लाइफ एग्जांपल देखे थे, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व की थी। यू आल्सो स्टडीज लीनियर इक्वेशन एंड डिस्कवर्ड हाउ दे डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज। हमने रिलेशन क्या देखे थे? लीनियर इक्वेशंस भी देखी थी चैप्टर जब हम पढ़ते गए थे, लास्ट में लीनियर इक्वेशंस भी थी, और कैसे ये डिस्क्राइब करती हैं रिलेशनशिप किसमें? क्वांटिटीज के बीच में। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप बाय एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एक्सप्लोर करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को। These are special mathematical rules that not only make it easier to simplify complicated calculation। ये सिर्फ मतलब जैसे बहुत सारी complicated calculation होती है उसको ये simplify ही नहीं करती, but also help us work efficiently with algebraic expression। और हम algebraic expression के साथ efficiently कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमको सिखाती हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्रीवियस इसमें आप इसका फर्स्ट स्टेप सीख के आए, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन आइडेंटिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल है बच्चों हमारे पास, कंसीडर एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। अब स्क्वायर नंबर्स बोला है, धीरे धीरे करते चलेंगे। स्क्वायर नंबर बोला है तो 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो कॉन्जिक्यूटिव 3 क्या हो गए? स्क्वायर नंबर्स हो गए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 149 जैसा कि इन्होंने बताया है, एट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्क्वायर। अब यहां पर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट स्क्वायर को ऐड करना है, तो क्या करना है? 1 प्लस 9, देन सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द मिडिल स्क्वायर फ्रॉम द सम। अब क्या करना है? आगे सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, ये देखो 9 और 1 10 आ गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 गुना। 2 गुना किसका? ट्वाइस द मिडिल स्क्वायर। मिडिल वाला हमारा बचा 4, मिडिल स्क्वायर जो बचा है उसके ट्वाइस को
इसके सम में से सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम। जो सम आया है ये 10 जो आया है, तो देखते हैं क्या आता है। 10 माइनस 8 क्या आया, 2 आया। अब आगे देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर और ले लेते हैं, जैसे कि ये 3 4 5 के स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 3 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हो गए, यहां लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को कर दो प्लस, कितना आया 20 आया 34। अब इसमें से ट्वाइस ऑफ मिडिल 34 आया, ट्वाइस ऑफ मिडिल का स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 34 माइनस, अरे ये ज्यादा मोटा हो गया, 34 माइनस 32 क्या आया, 2 आया। देखो अब भी 2 आया। अब नेक्स्ट और एक नंबर देख लेते हैं, 5 6 7 का स्क्वायर, ये 5 6 और 7 का स्क्वायर है, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। तो पहले फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐड करेंगे, 25 प्लस 49 कितना हो गया, 9 10 11 12 13 14 का 4 1 कैरी 4 और 2 6 एंड 1 7 74। और इसमें से माइनस कर देंगे ट्वाइस ऑफ मिडिल, जो कि क्या हो जाएगा 72। आंसर क्या है 2। आपने देखा कि ऐसा करने पर हर बार 2 2 2 ही आंसर आ रहा है, तो क्या कुछ इसमें रिलेशन है। तो आगे देखेंगे इसमें कैसे रिलेशन है। 3 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं। अब जैसे हम आइडेंटिटीज को सीखेंगे, हर बार आप कोई से भी 3 लोगे तो आपका यही 2 ही आंसर आएगा। अब देखो आगे थिंक एंड रिफ्लेक्ट में देखते हैं, ट्राई एंड फाइंड अदर पैटर्न लाइक दिस। आपको ऐसे ही और अदर पैटर्न फाइंड आउट करने हैं। ट्राई करिए 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर से। नेक्स्ट आप 4 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। तो यहां पर 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 और 4 का 16। इन 4 स्क्वायर नंबर्स पर आप कोई भी ऐसे लगाइए कि पहले फर्स्ट और लास्ट को प्लस कर दीजिए और माइनस क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। 9 और 4 कितना होगा, 9 10 11 12 13। ऐसे करके कुछ भी आप लगाइए और देखिए कि क्या कोई और पैटर्न निकल सकता है। इफ यू सी कैन फाइंड स्क्वायर एंड सी इफ यू कैन फाइंड अ पैटर्न। और आपको देखना है कि क्या इसमें आप कोई और पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आपका कुछ ऐसा रिलेशन आ रहा है कि वो हर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 4 स्क्वायर नंबर्स लोगे तो वो सब पर आंसर सेम ही आएगा। जैसे इन सबका 2 ही आ रहा था, इनका भी सबका सेम ही आएगा। इसे करके देखेगा और भी बहुत सारे करके देखेगा कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं। अब देखते हैं विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज। विजुअलाइज करेंगे आइडेंटिटीज को। जो आइडेंटिटी हम देख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने 8th में भी पढ़ा था, ए प्लस बी ए माइनस बी पढ़ा होगा आपने। तो इनको विजुअलाइज करना, इनको कैसे निकालते हैं, कहां से आती है ये आइडेंटिटी। ऐसा नहीं है कि आ गई और आपने याद कर ली। क्लियर। तो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इनको कहां से ये आती हैं। कंसीडर 2 लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ ए एंड बी यूनिट। आपको 2 लाइन सेगमेंट लेनी है जिसमें एक की यूनिट ए हो गई और यहां से यहां तक की हो गई बी। क्लियर। जैसे यहां पर बताया है ए और बी, यहां से यहां तक बी हो गई। अब क्या करेंगे, रेस्पेक्टिवली हमें ले लिया, मेक अ लॉन्गर लाइन सेगमेंट। और एक बड़ी लाइन सेगमेंट बनानी है लेंथ ए प्लस बी की। अब यहां से यहां तक बच्चों ए है और यहां से यहां तक बी है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, यहां से यहां तक पूरा ए प्लस बी, ए प्लस बी लेंथ का हो जाएगा। जैसा कि इस फिगर में भी दिखाया, ए प्लस बी यूनिट हो गई टोटल। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ए थी, यहां से यहां तक बी थी, टोटल मिलाएंगे तो कितना निकलेगा, ए प्लस बी। अब आगे देखते हैं, इससे हम स्क्वायर बनाएंगे एक। क्लियर। धीरे धीरे आराम आराम से समझते जाएंगे, जैसा मैं बताऊंगी आप खुद से निकाल पाएंगे उसके बाद कि कैसे इन आइडेंटिटीज को हम निकालते हैं। देखो हमने यहाँ क्या देखा था, ए ये लाइन थी हमारे पास, ठीक है। इससे हम एक स्क्वायर बना देते हैं। तो स्क्वायर की सारी साइड कितनी होंगी, ए होंगी। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसमें बी लेंथ का और जोड़ देते हैं। यहां से यहां तक ये बी लेंथ का जोड़ा और यहां से यहां तक भी ये बी लेंथ हम इसकी बढ़ा देते हैं, जैसे कि मैंने लाइन में बढ़ाया था। अभी बी हमने इंक्रीज कर दी,
तो ऐसे हमने ये इंक्रीज किया। अब देखो कैसे निकालना है, बहुत आसानी से देखेंगे। ये देखो, ये पूरी लाइन कैसी हो गई, a प्लस बी, है ना। ये पूरी लाइन यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक भी, तो ये भी a प्लस बी, ये भी a प्लस बी हो गई, इतना a और इतना b, और यहां भी ये कितना हो गया, a प्लस बी हो गया टोटल। अब देखो ये a प्लस बी का क्या हो गया, a प्लस बी साइड का एक स्क्वायर हो गया। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया कैसे निकालेंगे, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड ही तो होता है स्क्वायर का एरिया। तो क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये तो हमने पूरे स्क्वायर का निकाल लिया। अब हम इमेजिन करते हैं, मतलब इसका इक्वल, ये किसके इक्वल हो सकता है, हम इस इतने का एरिया निकालें, इतने का एरिया निकालें, ये वाले पार्ट का एरिया निकालें, और ये वाले का, चारों का अलग अलग निकाल के भी प्लस करेंगे तो भी टोटल का एरिया आ जाएगा। जैसे ये वाला जो इतना येलो वाला एरिया है, पहले इसका एरिया निकालो, फिर इसका एरिया निकालो ग्रीन, फिर ये पर्पल वाला, और फिर ये ग्रीन वाला, इसका एरिया निकालेंगे, चारों को प्लस कर देंगे तो भी क्या होगा, टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एरिया निकल आएगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखो ये वाले स्क्वायर का जो एरिया होगा कितना होगा, ये ए साइड का स्क्वायर, ए ए ए ए चारों साइड ए है, तो इसका हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर। क्लियर। अब ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, यहां पर देख लो, चलो अलग अलग कलर से दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी है, a, ये रही, और ब्रेथ कितनी है, b, तो कितना हो गया इसका एरिया, a इंटू बी हो गया। अब यहां का एरिया देखो, ये भी एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, a इंटू बी। अब देखो छोटा सा और बचा, छोटा सा क्या है, ये एक स्क्वायर है, और कितनी साइड का, बी साइड का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे इसका एरिया निकालने के लिए, b इंटू बी, साइड इंटू साइड, तो कितना हो जाएगा, b इंटू बी, बी स्क्वायर। अब चारों का ऐड कर लेते हैं, चारों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। आ गई आपकी ये आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि हम अभी तक याद करते आ रहे थे, तो वो इस टाइप से निकलती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे पीछे कर सकते हैं, बी स्क्वायर पहले लिख लो या 2ab इधर लिख लो, क्योंकि तीनों ही प्लस में है तो कैसे भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अब इससे हमें क्या करना है, एग्जाम्पल है यहाँ पर a बराबर -2 ले लो और b बराबर -3, तो देखेंगे कि ये इक्वल आते हैं या नहीं इस आइडेंटिटी से। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहां पर a प्लस बी, पहले LHS निकालेंगे, तो a है हमारा -2 प्लस b कितना है, -3, और इसका भी हमें क्या लगाना है, होल स्क्वायर लगाना है। अब इधर देखेंगे a कितना है, -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहां a कितना है, -2, b कितना है, -3, और प्लस बी स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, बट ध्यान रखेंगे कि जो ये माइनस के साइन है इसमें हम गलती ना करें। देखो -2 और प्लस -3 का स्क्वायर, पहले LHS को ही सॉल्व कर लेते हैं। -2 माइनस क्या होता है, प्लस, तो -2 -3 कितना हो गया, -5, माइनस के 5 का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर करोगे, यहां पर -5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 5 5 25, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां हमारा LHS आ गया 25। RHS देखते हैं, 2 2s are 4। अब ये प्लस का होगा या माइनस का, देखो पावर अगर इवन होती है 2 4 6 8 ऐसे पावर होगी, तो जो माइनस का साइन होता है बच्चों वो प्लस हो जाता है। तो माइनस प्लस क्यों प्लस होता है, क्योंकि 2 बार माइनस की मल्टीप्लाई हो गई, तो माइनस हो गया प्लस। अब यहां देखेंगे, यहां माइनस फिर से प्लस हो गया, 2 2s are 4, 4 3s are 12, अब यहाँ 3 3s are 9, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब सबको प्लस करो, कितना आएगा, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 5 25 आ गया, 25 इज इक्वल्स टू 25। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये जो हमने आइडेंटिटी निकाली है ये क्या है, करेक्ट है।
आगे देखते हैं, अब फ्रैक्शन में रख के देखते हैं वही आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ a क्या है -2/3 और b क्या है 3/4, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ a का स्क्वायर करते हैं, माइनस के 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है, a और b दोनों रखेंगे, माइनस साइन के साथ रखेंगे हमेशा, और b कितना है 3/4, साइन के साथ हमेशा रखेंगे, और b है हमारा 3/4 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आगे देखते हैं इसको सॉल्व करके, हम कैसे सॉल्व करते हैं, 3 4 जार 12, 3 4 जार 12, 4 2 जार 8, साइन के साथ माइनस का रख दिया, 4 3 जार 12, 3 आ गया, तो 3 3 जार कितना हो जाएगा 9। अब ये मत कहना कि ऐसे भी नहीं आता मैम, ठीक है, आपको एलसीएम लेना तो आता होगा। 2 2 जार 4, ऊपर का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जार 9, नीचे का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक ही माइनस है, पहले दोनों माइनस थे तो माइनस माइनस प्लस हो गए, अब ये वाले माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस वाले प्लस से, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ देखो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये जाएगा 2 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर तो माइनस का 1 ही बचा, सारा ही कट गया। अब यहाँ पर हमारा बचा 3 3 जार 9 और 4 4 जार 16। क्लियर। अब देखो 9 में से 8 माइनस करेंगे, 9 में से 8, बड़ा 9 प्लस का है, छोटा माइनस का है, तो 1/12 आंसर आ गया इसका स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, 9 और 16 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 9 और 16 का, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27 भी नहीं आएगा, 9 4 जार 36, 9 5 जार 45, 9 6 जार 54। अच्छा निकाल के देख लेते हैं 9 और 16 का एलसीएम। 2 2, अच्छा 16 9 जार ही आएगा, कुछ कॉमन है नहीं, तो 16 9 जार क्या होता है 144। क्लियर। अब यहाँ 9 से कितनी टाइम जाएगा 144, 9 1 जार 9, 10 11 12 13 14, तो बचा 554, 9 6 जार 54, 16 टाइम गया, तो 4 इंटू 16 आ गया, यहाँ 1 इंटू 144 ही आएगा, और यहाँ पर 9 16 से कितनी बार जाएगा 9 टाइम जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो आ जाएगा 1/144, 12 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पर 16 4 जार 64 माइनस 144 प्लस 9 9 जार 81 अपॉन 144। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो 1/144 आ ही गया, इस वाले को सॉल्व करेंगे 4 and 1 5, और ये आ जाएगा 145 माइनस 144, प्लस प्लस वालों को प्लस कर दिया अपॉन 144। अब 145 में से 144 माइनस करोगे 1, तो 1/144 ही आपका आरएचएस आ गया, और एलएचएस भी 1/144 ही आ गया, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो मतलब हमारी आइडेंटिटी क्या है, सही है जो हम निकाल कर आए हैं। अब देखते हैं जो मैंने बोला था कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो आइडेंटिटी तो ये होती है जैसे कि इस टाइप का, और इक्वेशन क्या होती है, अच्छा ये ऐसे, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, यहां पर भी चलो मैं नीचे लिख दूंगी, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 24, ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। An algebraic identity is an equation, एक algebraic identity एक इक्वेशन है, that is true, ये तो सही है कि ये एक इक्वेशन है, for all the value of the variable occurring in it, while an equation need not be true for all value। अब यहाँ पर जो ये x है ये हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा, यहाँ पर हम जैसे क्या रख दें 5 रख दें, यहाँ पर हमने 5 रख दिया, सॉरी हाँ 5 रख दिया, तो 5 का स्क्वायर -1, तो 5 का स्क्वायर 25 -1 तभी 24 आएगा,
तो कुछ ही x की वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगी। बट यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू के लिए ट्रू हो सकता है कि a बराबर 1 रख दो, b बराबर 2 रख दो, a बराबर 3 रख दो, b बराबर 4 रख दो, कुछ भी वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा कि LHS बराबर RHS आएगा। बट एक इक्वेशन में x की कोई लिमिटेड वैल्यू ही होंगी, जैसे कि एक 5 निकली या फिर एक और कोई निकल सकती है, तो ऐसे -5 और हो सकती है, -5 ले लो, -5 का स्क्वायर लिया, -1 तो 5 का स्क्वायर -1, 25 -1 तब ही आएगा 24। तो x की कोई लिमिटेड वैल्यू ही होंगी, जैसे यहाँ पर x बराबर हम 5 रख पाए और -5 रख पाए। तो अगर कोई लिमिटेड वैल्यू रखकर ही हमारा आंसर आ सकता है तो वो तो इक्वेशन होती है, और अगर बहुत सारी वैल्यू के लिए वो ट्रू होता है तो वो होती है आइडेंटिटी। इतना सा डिफरेंस है बस। जैसे कि यहाँ पर बताया है x² - 1 = 24 इज ट्रू फॉर x बराबर 5 और x = -5। सिर्फ ये इसी के लिए ट्रू है, जब इसलिए ये क्या है, एक इक्वेशन है। बट x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y², ये ट्रू हो जाएंगी x की बहुत सारी वैल्यूज के लिए, फॉर सारी वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x एंड y। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज आल्सो एन आइडेंटिटी। तो ये इक्वेशन एक आइडेंटिटी भी है। तो इक्वेशन तो है बट ये आइडेंटिटी है, बट यहाँ पर ये एक इक्वेशन ही है क्योंकि ये किसी लिमिटेड वैल्यू के लिए ही वेरीफाई करेगा। क्लियर? इतना सा याद रखेंगे, इक्वेशन कोई लिमिटेड वैल्यू के लिए वेरीफाई करता है और जो आइडेंटिटी होती है वो बहुत सारी वैल्यू के लिए वेरीफाई करती है। अब आगे देखते हैं, what can you say about a and b if a plus b whole square is less than a square plus b square। अब देखो a plus b हम पढ़कर आए, a plus b का होल स्क्वायर क्या पढ़ के आए हो, a² + b² + 2ab। तो एक बार तो ये कम बोला है a² + b² से। अब ये कम कैसे हो जाएगा, ये तो इसमें 2ab और प्लस हो रहा है कुछ भी वैल्यू। अब ये कह रहा है कि ये कम है a² + b² से, तो a² + b² तो है, बट इसमें तो 2ab और एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। दूसरी बार में क्या कह रहा है कि ये कब ग्रेटर होगा, a + b का होल स्क्वायर ग्रेटर होगा a² + b² से। तो यहां पर भी हम देखेंगे a² + b² तो है, ये 2ab और आएगा इसमें, तो कब ज्यादा, अब ये तो अगर दोनों वैल्यू प्लस की होंगी तो ज्यादा आएगा। अब मैं बताऊंगी कि कैसे। अब ये इक्वल कब होगा, दोनों में a² + b² के इक्वल कब होगा। अब देखो यहां पर हमें छोटा करना है, तो छोटा अगर हम a² + b² में से कुछ घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तभी तो ये कम होगा। जैसे यहां पर है हमारा 4 और यहां पर है 4, तो 4 ये वाला 4 इस 4 से छोटा कब होगा, जब इसमें से हम 1 2 3 4 कुछ घटाएंगे तभी तो ये वाला 4 इस 4 से छोटा होगा। तो ऐसे ही हमें इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो ये पूरी वैल्यू माइनस की कब आएगी, ये पूरी वैल्यू माइनस की कब आएगी, जब या तो a माइनस का हो या फिर b माइनस का हो। a की कोई a मतलब छोटा हो 0 से, है ना, और b या फिर और b छोटा हो, दोनों छोटे नहीं हो सकते, और b छोटा हो। b की वैल्यू अगर माइनस में होगी तो ये इसको माइनस बना देगी, प्लस माइनस माइनस, जैसे कि अभी हमने देखा था, यहाँ बनाया था प्रीवियस क्वेश्चन में, हमने क्या बनाया था, यहाँ पर माइनस बन गया था, ये देखो प्लस माइनस माइनस हो गया था ये भी। तो यहाँ पर एक वैल्यू अगर माइनस की होगी तो ये क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। क्लियर? छोटा होते ही ये वाला साइन हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो कंडीशन क्या चाहिए, a भी छोटा हो 0 से और b भी छोटा हो 0 से, या फिर b छोटा हो 0 से, दोनों छोटे हो जाएंगे तो कोई इस पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर ये माइनस करेगा तो माइनस स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, b भी माइनस स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पर फर्क पड़ेगा। तो हमें ये माइनस का करना है, तो या तो a माइनस का होगा या फिर b माइनस का होगा। अब इससे ये बड़ा करना है, तो ये कब किस कंडीशन में होगा, a भी बड़ा हो 0 से और b बड़ा हो 0 से, जब दोनों बड़े होंगे, दोनों प्लस के होंगे, तब ये कंडीशन होगी। या फिर और जो a भी छोटा होगा एंड b भी छोटा होगा, जब दोनों छोटे होंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर से ये दोनों कंडीशन एक साथ लगेंगी। ये चीजें ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने और लगाया है, या तो ये छोटा हो या ये छोटा हो, यहाँ पर मैंने एंड लगा दिया, चलो एंड लगा देते हैं कॉमा की जगह,
एंड लिख दिया है, तो ये दोनों ही होनी चाहिए एक साथ, तभी ये बड़ा होगा। बड़ा होगा मतलब इस 4 को बड़ा करना है इस 4 से, तो इसमें हम 1 2 3 4 कुछ तो ऐड करेंगे, तो 2ab ऐड कराए, तो 2ab पॉजिटिव कब होगा, या तो a और b दोनों पॉजिटिव हो, ए और बी दोनों पॉजिटिव हो, या फिर ए भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसा कि हमारे किस क्वेश्चन में हुआ था। ये सारी समझने वाली चीज है। देखो दोनों माइनस माइनस के थे तो ये प्लस का हो गया, फिर से ये बड़ा हो गया, मतलब फिर से ये क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। अब ये बराबर कब होगा, बराबर कब होगा, जब ये 2ab गायब ही हो जाए। अब गायब कब होगा, या तो a बराबर 0 हो या फिर b बराबर 0 हो। a या b बराबर 0 होगा तो 0 की मल्टीप्लाई होके ये पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर दोनों भी 0 होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन 0 बराबर 0 हो जाएगी। तो ये कंडीशंस हैं ऐसा होने में। Did you observe a plus b का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आर बोथ पॉजिटिव, ये दोनों ही पॉजिटिव है। व्हाट टर्म विल डिसाइड विच इज लार्जर, तो कौन सी टर्म डिसाइड करेगी कि ये लार्जर होगा, तो हमने ये बता दिया तीनों कंडीशन में, एक कंडीशन ये, सेकंड ये और थर्ड ये। ठीक है, यूज द एक्सप्रेशन ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर टू डिसाइड, तो हमने इसका एक्सप्रेशन यूज कर लिया, खोल लिया इसका फॉर्मूला डिसाइड करने के लिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे एग्जाम्पल है हमारा, लेट अस ट्राई टू एक्सपेंड 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर। यहां एक्सपेंड करना है, वही a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जहां a 5x है और b क्या है, 2y है। तो सबसे पहले हमें जितनी बार हम आइडेंटिटी लिखेंगे उतनी बार हमें याद होगी, और ये सारी आइडेंटिटी हमें क्या करनी है, एक पेज पर, लास्ट इस वीडियो के लास्ट में सारी आइडेंटिटी एक साथ एक पेज पर दिखाऊंगी, सब नोट डाउन करके अपनी टेबल के आगे लगा लो। जितनी बार देखोगे, जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार लिखोगे, आपको याद होती चली जाएंगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? अब a क्या है, यहां पर 5x है और b क्या है, 2y है। a 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो a की जगह क्या है, 5x, तो 5x का स्क्वायर कर दो प्लस 2 इंटू, वैल्यू तो वैल्यू ही रखेंगे, बट a और b की वैल्यू जो दे रखी होगी वो रखेंगे। a बराबर 5x है इंटू b बराबर कितना है, 2y है, और यहां b स्क्वायर, b कितना है हमारा, 2y, तो 2y का होल स्क्वायर। अब इसको खोलते कैसे हैं, देखो 5 का स्क्वायर, 5 नंबर है, 5 का स्क्वायर निकाल सकते हो, 5 5 जा 25, लेकिन x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो यहां जितनी भी वैल्यू है 2 5 2, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वेरिएबल है उन्हें आगे लगा देंगे, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 और x कॉमा y। अब इसका देखेंगे 2 2 जार 4 और ये हो जाएगा y स्क्वायर, y का स्क्वायर नहीं कर सकते तो y का स्क्वायर ही लिख दिया, तो ये हमारा खुल गया, ये हमने ओपन कर दिया, 25x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 4y स्क्वायर। इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये x स्क्वायर का टर्म है, ये xy का टर्म है और इसमें y स्क्वायर है, तो हम इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं कर सकते, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 स्क्वायर। अब 43 स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 43 इंटू 43, तो ये नहीं करना है, अब हम इसको आइडेंटिटी से निकालेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 3। 43 को हम 40 प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 40 प्लस 3 43 होता है। अब यहां पर a 40 है, b 3 है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, जहां जहां a है वहां वहां a की वैल्यू रखेंगे, जहां जहां b है फॉर्मूले में वहां वहां b की वैल्यू, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर आसानी से निकालोगे, 4 का स्क्वायर 4 4 जार 16 और 1 0 का स्क्वायर, अगर 1 0 है तो 2 0 आ जाएंगे। अब यहां तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जार 6 और 6 4 जार 24 और एक 0 हमारे पास ये रही, उसको लगा दो, 3 3 जार 9। अब तीनों को प्लस कर दो, कैसे प्लस करोगे, 240 और 9, क्या आ जाएगा आंसर, 9481, आपका आंसर आ गया 1869, जो कि हमने बिना मल्टीप्लाई करे इसका आंसर निकाल लिया। आप कहोगे कि मैम उतना टाइम हमें उसमें लगता, बट अभी मैंने आपको सिखाया है, वरना इससे जल्दी आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाओगे मल्टीप्लाई से पहले भी।
तो आइडेंटिटी ऐसे यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये जो हमें दी है इसको फैक्टर कैसे करते हैं, तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सीधी सीधी सिंपल सी बात है कि अभी तक तो हम इसको फॉर्मूले को खोल रहे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहे थे हम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो कि ये जो हमारे पास क्या दिया है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, इसको हमें देखना है कि इस फॉर्मूले की फॉर्म में है, तो सीधा सीधा हम इसको फॉर्मूला बंद कर सकते हैं। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर है हमारे पास, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, है ना। अब 2ab क्या बनाएंगे, 2 इंटू ए कितना है इसमें x और b कितना है 2, देखो 2 2 आर 4, तो यहां पर भी 4x ही है। तो अब ऐसे मैच करेंगे, यहां हम लिख देते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, जैसे जैसे मेरे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर इधर प्लस बी स्क्वायर और बीच में 2ab। अब इससे मैच करके देखो कि क्या ये 4x आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो अभी किसका फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी का, तो a इसमें x है और b क्या है 2, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बहुत ही इजी तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, बस ध्यान रखना है, पहले आप ए स्क्वायर बनाओ फिर बी स्क्वायर बनाओ, फिर इन दोनों से बीच वाली टर्म बनाओगे और फिर चेक करोगे कि वो सेम है या नहीं, तो आपका आसान हो जाएगा। अगर आप ऐसे चलोगे क्वेश्चन से करोगे कि पहले बीच वाला बनाओगे तो थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, बट ऐसे करोगे तो आसानी से कर सकते हो। आगे देखते हैं, अब यहां देखो ये 36x स्क्वायर है और ये 1 है, तो यहां पर दिख रहा है कहीं कि 36 भी हमारा क्या एक स्क्वायर नंबर है, 6 का स्क्वायर होता है, तो 6x का होल स्क्वायर हो गया। अब b हमारा 1 है, तो 1 तो क्या होता है 1 का स्क्वायर ही होता है ना, 1 का स्क्वायर। अब यहां पर इसको ना देख के हमें क्या a और b से, a स्क्वायर और b स्क्वायर से हमें बीच में बनाना है, 2 इंटू a इंटू b होता है ना, तो एक कितना है 6x और b कितना है 1। अब इनको देखो 6 2 12x, इसको मल्टीप्लाई करके देखो 12x, तो बीच में 12x ही है, हाँ है। तो अब हमें पता चल गया कि ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, इसके फैक्टर से आ गए हमारे पास a और ये b है, तो a प्लस b का 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ये, तो यहाँ a है 6x पूरा पूरा लिखेंगे और b है 1। तो इस तरीके से हम इनको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लेट अस ट्राई टू फैक्टर। ये वाला हमें दिया है, अब 50 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं, 60 भी नहीं होता, 18 भी नहीं होता। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो देखो यहां पर देखो 2 सब में से कॉमन आ रहा है, तो हम देखते हैं कि इसमें हम कुछ और कर सकते हैं। नहीं, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, 25, 2 2 4, 2 5 20, 25 2 क्या होता है 50 होता है, तो ये हो गया 25p स्क्वायर। अब 60 में से 2 कॉमन ले लिया, तो 60 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना 30, 3 2 3 6 0 पी क्यू। अब यहां देखो 18 में से 2 बाहर लेंगे तो क्या आएगा, 2 9 18, 2 बाहर ले लिया तो यहां बचा 9q स्क्वायर। अब देखो इस 2 को छोड़ो, बाकी सारे हमारे देखो a स्क्वायर बन गया 25p, 25 5 का स्क्वायर होता है, p का स्क्वायर, 9 भी हमारे पास एक स्क्वायर नंबर आ गया, बन गया हमारा उसी टाइप से। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को तो बाहर रखेंगे, अंदर वाला जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। 25p स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5p का होल स्क्वायर। क्लियर। अब 9q स्क्वायर को 3q का स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसको नहीं देखना है, हमें सॉल्व करना है 2 इंटू a कितना है 5p और b कितना है 3q, मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 5 10, 10 3 30, 30pq आ गया, जो कि हमारे पास 30pq ही है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला किसका बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जहां a क्या है हमारे पास 5p और b क्या है 3q, इसका होल स्क्वायर, और 2 जो हमने कॉमन लिया था वो बाहर 2 ही है। तो इस तरीके से अगर कभी कभी ऐसे स्क्वायर नंबर हमें नहीं मिलते हैं तो हम देख लेते हैं कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कुछ कॉमन लेके फिर उसको स्क्वायर नंबर बनाकर देखते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखो थिंक एंड रिफ्लेक्ट में है कि क्या होगा अगर हम b को रिप्लेस कर दे -b से इस वाली आइडेंटिटी में, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
अब इसमें b जहां जहां है वहां माइनस बी रख दो तो क्या हो जाएगा, a तो a ही रहेगा, b की जगह हमने क्या कर दिया माइनस बी, इसका स्क्वायर। अब a की जगह a ही रहेगा, 2a की जगह a, b की जगह माइनस बी, और यहां b की जगह माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास यहां से एक और आइडेंटिटी आ जाएगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है, यहां से आ जाएगा a स्क्वायर। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2ab आ गया। अब देखो ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, मैंने बताया था इवन पावर होगी तो क्या होता है माइनस प्लस में बदल जाता है, प्लस में वैल्यू आती है तो यह जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। अब ये एक और आइडेंटिटी आ गई हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कितना क्या चीज फर्क आया, ए स्क्वायर भी ऐसा ही है, बी स्क्वायर भी ऐसा ही है, बस 2ab में जहां यहां प्लस था तो यहां माइनस आ गया। जब a प्लस बी का निकाल रहे थे तो तीनों प्लस थे, a माइनस बी का निकालेंगे तो 2ab वाला जो क्या होगा वो क्या होगा माइनस में होगा। क्लियर, इतना होप समझ में आ गया होगा। ये सेकेंड आइडेंटिटी आ गई हमारे पास। आगे देखते हैं, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट 29 स्क्वायर। 29 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 30 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम आइडेंटिटी अभी सीख के आए हैं, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर क्या है, यहाँ पर a क्या है 30 और b क्या है 1, तो a स्क्वायर तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 इंटू a 30 है और b है हमारा 1 और प्लस का b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब इसको आसान तरीके से हम बस क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 और 2 जीरोस लगा दो, माइनस 3 2 6 और 1 जीरो और 1 की तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब 900 में से 60 माइनस करोगे तो 840 आएगा प्लस 1, तो 841 इज द आंसर। आपका आंसर क्या आ जाएगा 841, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो माइनस वाली आइडेंटिटी, इसको अगर हम 20 प्लस 9 करते तो भी कर सकते थे, बट ये 30 के ज्यादा पास है तो 30 माइनस 1 करके इसको इजीली इस वाली आइडेंटिटी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि a माइनस बी का जो स्क्वायर निकाल रहे थे वो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप इसको देखिए एक सेकेंड, हम इसको बताएंगे आपको कि जो पूरा जो स्क्वायर था हमारा क्या था a। अब पहले तो हमने क्या किया था a में प्लस कर दिया था b, अब टोटल है a, ठीक है, टोटल रहेगा a, उसमें से हम b माइनस कर देंगे, ठीक है, ये साइड b है तो ये जो बचा हुआ आ जाएगा ये आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये वाला स्क्वायर रहेगा हमारा a माइनस बी का, यहां से हमने b काट दिया, ठीक है, यहां से हम ये पूरा a रहेगा, यहां से हम b काट देंगे जैसे पहले करा था सेम। क्लियर, ये a माइनस बी, ये पूरा a है हमारे पास, इसमें से ये b काटा तो ये बचा हुआ हो जाएगा a माइनस बी, ये वाला, ये भी a माइनस बी होगा और ये भी a माइनस बी होगा, ठीक है। अब ये a माइनस बी का ये एक स्क्वायर बन गया, तो अगर हमें इस वाले स्क्वायर का एरिया निकालना है तो a माइनस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, इस वाले का एरिया। बट अगर हमें जब हमें क्या आइडेंटिटी निकालनी है a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा a वाला था पूरा, ये पूरा जो स्क्वायर है वो चारों साइड से a वाला है, इस पूरे स्क्वायर में से ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, पूरे का निकालो, a वाले का पूरे का क्या होगा, पूरे का क्या होगा a इंटू ए, साइड a का जो क्या है ये स्क्वायर है, a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, इसमें से माइनस करो पहले इसका, इस वाले का एरिया, इस वाले का एरिया कितना आएगा, इतना पार्ट कितना है हमारे पास a माइनस बी इंटू इसकी जो ब्रेथ है वो b है, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ a माइनस बी है और ब्रेथ है हमारे पास b, तो a माइनस बी इंटू बी, ठीक है। अब इसका क्या होगा
ये b है और ये a माइनस बी है। जब ये a माइनस बी है तो ये वाला भी a माइनस बी होगा। तो a माइनस बी इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहां पर ये वाला भी b है और ये वाला भी b है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे, इसमें से माइनस कर दो, माइनस a माइनस बी इंटू बी, फिर अगेन a माइनस बी इंटू बी, इसको हम 2 टाइम्स भी माइनस कर सकते थे, और माइनस कर दो बी स्क्वायर को। सॉल्व करके देखेंगे इसको, देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, इसको करोगे माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और ये है माइनस का बी स्क्वायर। एक प्लस के बी स्क्वायर से एक माइनस का बी स्क्वायर कट गया, क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और माइनस ए बी कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2ab हो गया, और एक बी स्क्वायर बचा। तो हमारे पास आ गई ये वाली आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, इस टाइप से हमने सेकेंड आइडेंटिटी को भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। क्लियर। अब यहां पर याद रखेंगे कि ये a माइनस बी इसने छोटा बनाया, मैंने बड़ा बना दिया, a माइनस बी इसमें से इसने अलग तरीके से किया है, बट आप ऐसे कर सकते हैं, पूरा a था, पूरा a था, ठीक है, पूरे a के स्क्वायर में से हमने माइनस कर दिया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, तीनों पार्ट माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा हुआ पार्ट बचा, तो उसी का हमें निकालना था। आगे देखेंगे, what will happen if we want to find the square of the sum of 3 numbers। अगर हम 3 numbers का स्क्वायर पता करना हो, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, तो हम कैसे करेंगे, ये तीसरी आइडेंटिटी आएगी आपके पास। तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम कर लेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो b प्लस सी को हम मान लेंगे लेट b प्लस सी इज इक्वल टू d। क्लियर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी की जगह रख दो d, a प्लस डी का होल स्क्वायर, तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, तो उसी तरीके से ऐसे इसको निकाल सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ad हो जाएगा, और प्लस d स्क्वायर। क्लियर। अब जहां जहां d है वहां वहां b प्लस सी फिर से रिप्लेस कर दो, तो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी, 2ad की जगह रख दो b प्लस सी, और यहां भी d की जगह रख दो b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसको अगेन सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac, यहां से क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। अब उसे आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि तीनों ही प्लस में है, तो ये तो आपको अभी तक पता चल गया होगा। अब इसको सीक्वेंस में करेंगे, a स्क्वायर फिर बी स्क्वायर लिख देंगे, प्लस फिर सी स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी आ गई। सारी आइडेंटिटी आप याद करते रहेंगे क्योंकि उसी पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे, और इनका मैं आपको प्रूफ भी बताते जा रही हूँ कि कैसे ये आइडेंटिटी हमारे पास आई। आगे चलते हैं, वही चीज इसका प्रूफ स्क्वायर के फॉर्म में, बाकी मैंने आपको ये बता दिया है, आप इस तरीके से भी करेंगे, ये वाला इसका प्रूफ करेंगे तो ये इनफ रहेगा आपके लिए। स्क्वायर की फॉर्म में भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दोनों का सिखाया था। लेट अस यूज द आइडेंटिटी टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर 119। तो अगर हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो अब हमें आइडेंटिटी यूज करनी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 10 प्लस 9, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो, खोल दो, 100 प्लस 10 प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब यहां पर a है हमारा 100, b है 10, c है 9। फॉर्मूला याद होगा, अभी तो नहीं होगा बट जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत ईजी है, पहले तो तीनों का स्क्वायर, फिर स्टार्टिंग के दो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, पहले स्टार्टिंग के दो फिर लास्ट के दो फिर ca, ऐसे करके हम पेयर बना के ट्वाइस कर देते हैं। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, b स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर,
प्लस 2ab, 2 into 100 into 10 प्लस 2bc 10 into 9 प्लस 2ca 9 into 100। क्लियर? ऐसे साइकिल चलती है ए बी बी सी सी ए। अब 100 का स्क्वायर करोगे तो 2 की जगह 4 0 हो जाएंगी, 10 का स्क्वायर करोगे 1 की जगह 2 0 हो जाएंगी, 9 9 81 हो जाएगा, प्लस 2 में 3 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आ जाएगा, प्लस 2 9 18 180 आ गया, प्लस 2 9 18 1800 आ गया। अब इन सबको प्लस कर देंगे, लाइन से नीचे लिख के प्लस कर देंगे, तो इसको हम लिख देते हैं 100 यहाँ लिख दिया, 81 यहाँ, 2000 हमने यहाँ लिख दिया, फिर 180 हमने यहाँ लिख दिया, और 0081 1 8 और 8 16 का 6 1 कैरी, 8 and 1 9 10 11 का 1 1 कैरी, 2 and 1 3 and 1 4 and 1 14,161 is the answer। क्लियर? आपका आंसर आ गया ये, सबको प्लस करके। तो 119 का स्क्वायर अगर निकालोगे तो ये आएगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी का यूज करके ऐसे निकालते हैं। तीनों आइडेंटिटी है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तीनों ये याद हो जानी चाहिए अभी तक। आगे हम और भी आइडेंटिटी देखेंगे, अभी एक दो आइडेंटिटी और होंगी क्यूब वाली, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और आइडेंटिटी देखेंगे क्यूब वाली से पहले। वो वाली आइडेंटिटी है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा भी होगा आपने, a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार दोनों को प्लस कर दो, एक बार दोनों को माइनस कर दो। 55 का स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर कैसे लिखा है, 55 प्लस 5, 55 माइनस 5 प्लस 5 स्क्वायर, ये होता है 55 का स्क्वायर। क्योंकि 55 प्लस 5 60 हो जाएगा, 55 माइनस 5 क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा, उसमें 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 5 को इधर ले जाओ, 55 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, वैसे सॉल्व करके आया पूरा 3025 55 का स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमने ये फॉर्मूला यहां से निकाला है, a का ये स्क्वायर है, यहाँ ये b है, तो यहां से हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी निकाला है। तो आगे देखते हैं आप, थिंक एंड रिफ्लेक्ट की कुछ क्वेश्चंस है। 35 का स्क्वायर निकालना है, 65 का स्क्वायर निकालना है, 85 का निकालना है, 105 का निकालना है। डू यू ऑब्जर्व एनी इंटरेस्टिंग पैटर्न, क्या आपको कोई इंटरेस्टिंग पैटर्न इसमें दिखाई दिया, ये बताना है। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कि अभी हमने करा था 35 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, एक बार तो 35 प्लस 5, एक बार 35 माइनस 5 और एक बार प्लस कर दो 5 स्क्वायर। क्लियर? अब 35 प्लस 5 होता है 40, 35 माइनस 5 होता है 30 प्लस 5 स्क्वायर 25, 4 3 12, 2 0 लग जाएंगी और 25 आंसर आ गया 1225। क्लियर? कितना आसान था। एक बार 35 में प्लस 5 कर दो, एक बार 35 में माइनस 5 कर दो और प्लस 5 ऐड कर दो। अब अगला 65 एक और करके बताऊंगी, नेक्स्ट 2 आप खुद से करेंगे। 65 का स्क्वायर 60 प्लस 5, 65 प्लस 5 और 65 माइनस 5 प्लस 5 स्क्वायर, 70 इंटू 60 प्लस 25, 4200 प्लस 25, 4225। दिस इज द आंसर। अब इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हमने क्या किया, 5 स्क्वायर सब में ऐड कर रहे हैं, सेम नंबर में पहले 5 ऐड किया, सेम नंबर से 5 डिफरेंट किया, माइनस किया और फिर 5 ऐड कर दिया। तो इसका एक 35 का स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर को इधर ले आओ तो हमेशा क्या रहेगा, ए दोनों को एक बार प्लस और दोनों को एक बार माइनस। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसमें देखते हैं आगे ये हमें बताया है a प्लस बी प्लस सी का है। अगर a प्लस बी माइनस सी का निकालना है, a माइनस बी माइनस सी के स्क्वायर का निकालना, इसका स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो हम इसमें एक पेज और ऐड कर देते हैं, इसमें हम बताएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको निकालेंगे।
हमें एक आइडेंटिटी याद रखनी है बस, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर। अब हमें a प्लस बी माइनस सी का निकालना हो, a गैप कर देते हैं, a माइनस बी प्लस सी का निकालना हो, a माइनस बी माइनस सी का निकालना हो, और हमें माइनस ए प्लस बी प्लस सी का निकालना हो, किसी का भी निकालना हो या तीनों माइनस का ऐसे करके निकालो, तो हम कैसे निकालते हैं? तो जहां जहां देखो, जहां जहां फॉर्मूले में ए है तो ए प्लस में है, बी प्लस में, सी जहां जहां फॉर्मूले में है वहां वहां उसकी जगह माइनस सी रख दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें तो ए बी है, इसमें 2bc है तो सी की जगह माइनस सी, इसमें 2c है तो सी की जगह माइनस सी। क्लियर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2bc, और ये प्लस माइनस माइनस 2ca, ये हो गया इसका स्क्वायर का फॉर्मूला। क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे, जहां जहां बी है उसकी जगह आप माइनस बी रख देंगे, इसको आप खुद करेंगे फॉर्मूले में, तो आपका देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये वाला सी, ये तीनों तो हमेशा प्लस में आएंगे, जो माइनस आएगा वो इनमें से आएगा। और ध्यान रखेंगे जिस जिसके पास सी होगा वो वाला माइनस का होगा, जैसे ए बी है, यहाँ सी नहीं है तो ये प्लस का है, बी सी में सी है तो यहाँ माइनस का आ गया, सी ए में सी है तो यहाँ माइनस का आ गया। अब इसमें देखते हैं बी और सी जहां जहां है वहां माइनस रख दो, प्लस 2bc, 2bc दोनों माइनस के हो गए, प्लस 2ab, सॉरी पहले तो 2ab रखेंगे तो a प्लस का है और b माइनस का है, प्लस 2bc प्लस 2c और a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2bc हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 2ca हो जाएगा। ये दोनों में माइनस था तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस आया हमारे पास फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में। तो इस तरीके से हम कुछ भी हो एक आइडेंटिटी याद रखनी है और सारी आइडेंटिटी हम इसी से ही निकाल देंगे। सारे क्वेश्चन अगर प्लस माइनस में आएंगे तो भी इसी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है 4.5 फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स। टाइल्स का यूज करके हमें फैक्टराइजेशन करना है, तो कैसे करेंगे? हमारे पास है कंसीडर रेक्टेंगल विद साइड x+3 एंड x+4। तो देखो ये साइड हम मान लेते हैं x+4, कैसे मानेंगे भी बताएंगे, ये x+3। क्लियर, यहां से यहां तक। अब इसमें इतना पार्ट हमारा x हो गया, फिर 1 2 3, इतना पार्ट x, ये 1 2 3। अब यहां से यहां तक भी हमें ऐसे ही करना है, इतना पार्ट हमने x माना, इतना मान लेते हैं x, फिर यहां पर है x+4 तो 4 पार्ट और करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब इसको यूज कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं इसको? देखो यहां ये x है, ये भी x है, और ये 1 की है, ये वाली लाइन लेंथ 1 1 1, और इधर वाली भी नीचे देखेंगे तो ये भी 1 1 1 1, और ये लेंथ हमारी x है, ये x है तो ये x है, ये चारों x है, ये स्क्वायर है। क्लियर। अब इस वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा? एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स, साइड इंटू साइड हो गया। ठीक है, इस वाले रेक्टेंगल को देखेंगे, लेंथ x है, ब्रेथ 1 है, तो x इंटू 1, इसका एरिया हो गया x, इसका भी ये 1 ये x तो x, इसका भी ये x और ये 1, x इंटू 1 x हो गया। ऐसे इसका देखेंगे, इसकी लेंथ हमारी x है और ब्रेथ 1 है, 1 1 1 1, तो ये हो गया x इंटू 1 1 x, ये भी x ये भी x ये भी x। अब इसका देखो यहां पर कैसे निकालेंगे, ये वाली लेंथ भी 1 है, ये भी 1 है, चारों 1 1 का है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। इसका भी ऐसे ही 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1 और 1, ये सब 1 1 1 हो गया। क्लियर, इसको यहां रफ कर देते हैं।
तो ये इसकी हमारी टाइल्स बन गई। क्लियर। अब इसका आंसर कैसे आएगा, आंसर कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लिया। यहाँ पे देखो एक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7x हो गया। और 1 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें हमारे नंबर्स हो गए। तो ये इसका हमारा आंसर आ गया एल्जेब्रिक टाइल्स के से। अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। आगे देखते हैं 7x है, 7x 2x प्लस 5x है। क्या किसी और तरीके से इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 7x को? हाँ हम कर सकते हैं 7x को। देखो 2x प्लस 5x 4 5 12 5x प्लस 2x कराए तो हम इसको 4x प्लस 3x भी कर सकते हैं, 3x प्लस 4x भी कर सकते हैं, आएगा तो 7x की स्प्लिट होके। तो इसको और भी बहुत सारे तरीके से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। क्लियर। 6 प्लस 1 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, चेक करना है आपको। एल्जेब्रा टाइल्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट प्रोडक्ट एंड फाइंड फैक्टर्स। एल्जेब्रा जो टाइल्स होती हैं उनका हम यूज करते हैं किस लिए, जब हमने इसके मल्टीप्लाई की, प्रोडक्ट निकाला, इन दोनों की मल्टीप्लाई की है ना हमने, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर ये आ गया। और अगर हमें फैक्टर्स भी निकालने हैं, इससे ये भी निकालना है तो भी हम इससे निकाल सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर यही बताया है कि हम उसका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए या फिर इसके फैक्टर्स निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। अब फिगर आउट द प्रोडक्ट x प्लस 3 और x प्लस 2 यूजिंग एल्जेब्रिक टाइल्स। तो जैसे हमने बनाया था x प्लस 2, तो यहाँ x प्लस 2 है, इतना x हो गया, इतना 1 और 1 2 हो गया। क्लियर। यहाँ हम x प्लस 3 रख देते हैं, इतना x है 1 2 3, तो इसका बना देते हैं हम पूरा बॉक्स। ये x वाला पार्ट हो गया, ये 1 और 2, और यहाँ पर ये x प्लस 1 2 3। क्लियर। ये x, ये 1 1 1 1 2 3, और यहाँ पर 1 और 1 2 है। तो इसका कैसे होगा, x इंटू एक्स, एक्स का अगर इस वाले स्क्वायर का, दूसरे कलर से बताऊं, इस वाले स्क्वायर का अगर एरिया निकालोगे तो कैसे आएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आएगा। इसका कैसे निकालोगे, इसका इतनी लेंथ x है, ये x है तो सामने वाली भी x है ना, तो ये 1 है तो x इंटू 1 x, इसका फिर से x आ गया, इसका भी ये वाली साइड x है, ये वाली 1 है तो x इंटू 1 x आ गया, x इंटू 1 फिर से x, ये x। अब यहाँ ये दोनों साइड 1 1 है तो इनका 1 1 1 1 1 1। अब इसका प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा प्रोडक्ट हमारा, एक तो आया हमारा एक्स स्क्वायर, ये रहा, और x कितने आए 1 2 3 4 5 प्लस 5x, और प्लस नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, ये क्या आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट, किसका, x प्लस 2 और x प्लस 3 का। क्लियर। अब ये है ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, ठीक है। तो ये ले आउट एल्जेब्रा टाइल्स फॉर x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इन सच अ वे दैट यू विल सी इट्स फैक्टर। अब इसके फैक्टर बताने हैं, मतलब ये तो हमारा प्रोडक्ट है और ये इसके फैक्टर्स है, तो अब ये दिया है और हमें ये बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 का। तो कैसे निकलेगा, अब यहाँ पर 30 तो हमें नंबर्स चाहिए, 1 1 1 30 होना चाहिए। देखो यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक है तो एक छोटा बॉक्स कर लेते हैं एक्स स्क्वायर का, ये एक्स स्क्वायर का बॉक्स हो गया। क्लियर। ये एक्स स्क्वायर हो गया, 11x है, 11x को कैसे तोड़ सकते हो, 6 प्लस 5, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करके 30 आए, मल्टीप्लाई करके 30 आए और प्लस करके 11, तो 6 प्लस 5, 6 5 30 होता है, और 6 और 5 क्या होता है 11 होता है। तो यहाँ पर हम 6 कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। ये पूरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो हो गई हमारी x प्लस 6। अब इधर x प्लस 5 बनेगा, इधर 5 पार्ट कर दो, 1 2 3 4 5, ये हो गया x प्लस 5 की। तो ये x x x x x, यहाँ x x
एक्स 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11x हो गया। और यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 हो गया ना। तो ये इसका हमारा अलजेब्रा टाइल बन गया। क्लियर। इस तरीके से हम प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं और उसका फैक्टर भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो वी हैव सीन x प्लस 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। हमने देखा ये आया और हमने ये देखा कि x प्लस 6 x प्लस 7 क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 आता है। जनरलाइज द पैटर्न टू गेट द एक्सप्रेशन x प्लस a और x प्लस b। क्या पैटर्न था, क्या पैटर्न, किस पैटर्न से आया, देखो कैसे आया। ये तो देखो एक्स स्क्वायर मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, देखो सारे प्लस में तो हमने प्लस लगा दिया। अब ये 13 कहां से आया, 13 कहां से आया ये देखेंगे 6 और 7 को ऐड करो, 6 प्लस 7 कितना होता है 13। अब लेकिन दोनों के साथ x की मल्टीप्लाई हो रही है तो x की मल्टीप्लाई कर दो। 42 कैसे आया, 6 में मल्टीप्लाई कर दो 7 की, 6 7 जार 42। इसका देख लेते हैं x प्लस 3 और x प्लस 4 का देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर आया पहले तो x और x की मल्टीप्लाई हो गई, फिर कितना है 7x, तो 3 प्लस 4 7 आया और आगे हमारी x की मल्टीप्लाई हो रही है प्लस 12, तो 4 3 जार 12, 4 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। क्लियर। तो हमें कुछ समझ में आया क्या, कुछ हम पैटर्न इसमें देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर तो सब में आ रहा है और यहाँ जो ये पहला वाला नंबर a है और सेकंड वाला b है, पहला वाला a सेकंड वाला b, तो यहाँ दोनों का प्लस a प्लस b इंटू एक्स और यहाँ उन्हीं दोनों नंबर की मल्टीप्लाई है a इंटू b। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा फैक्टर्स निकालने का। एक्स स्क्वायर जब x के साथ कोई भी कोफिशिएंट कोई भी नंबर नहीं होगा, कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, और a और b क्या है, दोनों ये नंबर्स जो x प्लस a x प्लस b में दिए गए हैं। क्लियर। इस तरीके से हमारा ये जनरल फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, जब x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में हो तब कैसे करते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3 है, 3x प्लस 1 है, यहाँ x के साथ कुछ नंबर भी आ रहा है, कुछ इसका क्या है कोफिशिएंट भी है। अब देखते हैं 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, तो ये 6x स्क्वायर, 3x और 2x की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x और x दो बॉक्स बना दिए, या 2x है ना तो 2x के 1 और 2 बॉक्स बनाए और प्लस 3 है तो 1 2 3 ऐसे हमने इसके कॉलम बना लिए। यहाँ 3x है तो हम 3x बनाएंगे, 1x 2x और 3x और प्लस 1 एक अकेला ही है तो प्लस 1 बना दिया। अब देखो ये साइड x है और ये साइड x है तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ये साइड भी x है, ये सारी साइड हमारी x x की है, ये x तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये भी ये x है तो एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ये साइड 1 है और ये साइड x है, x इंटू 1 कितना आ गया x इंटू 1 x इंटू 1 x, ऐसे ये जो हम पहले कर रहे थे x इंटू 1 ये आ गया। यहाँ पर भी 1, ये वाली साइड 1 और ये वाली साइड x इंटू 1 x इंटू 1 x। अब यहाँ सिर्फ ये 1 की साइड है, ये 1 की साइड, 1 इंटू 1 1 हो गया इसका एरिया, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 1 1, तीनों का एरिया क्या हो गया 1 हो गया। अब आंसर कैसे आएगा इसका, देखो 1 2 3 4 5 6 6 एक्स स्क्वायर प्लस x कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लस 11x और 1 कितने 1 2 3 3 यहाँ पर 1 है तो प्लस का 3, ये इसका आ गया प्रोडक्ट, किस किस का x 2x प्लस 3 का और 3x प्लस 1 का, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये क्या बताया P और इंटू क्यू, P इंटू क्यू, तो यहाँ पर तो P क्यू एक्स स्क्वायर आ रहा है, देखो दोनों की मल्टीप्लाई 2 3 जार 6 एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है 11, 11 कैसे आ रहा है ये 2 3 जार 6 6 3 जार 18, तो इसमें हम कर सकते हैं 3 प्लस 3 6 7 8। अब यहाँ पर हमें 11 लाना है तो हमें इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 3 जार 6 हो गया और मल्टीप्लाई ये 3 6 3 जार 18। 18 एक ऐसा नंबर है जिसमें प्लस करके तो 11 आए है ना और मल्टीप्लाई करके 18 आए, 6 3 जार 18 6 3 जार 18 आए। तो कैसा नंबर, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं 6 3 जार
18 हो सकता है। 9 2s आर 18, 9 प्लस 2, 9 और 2 को प्लस करोगे तो 11 आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 18 आएगा। तो यहां पर कौन सा नंबर आया हमारा 11, तो ये हो गया हमारा 9 प्लस 2। क्लियर, 2। अब यहां पर 9 इंटू, यहां पर 3 लिखेंगे, जो ये थर्ड वाला नंबर है ना, ये 3 1s आर 3, यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई। क्लियर। अब देखो इस तरीके से कैसे करोगे, मतलब ये है हमारा, इस तरीके से अगर मैं बताऊं तो इसको, अच्छा अब देखो इसको सॉल्व करना बताते हैं। पी एक्स इंटू क्यू एक्स, पी एक्स की क्यू एक्स में मल्टीप्लाई करोगे, पी क्यू एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पी एक्स की बी में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, पी एक्स इंटू बी, पी बी एक्स लिख दो। अब यहां पर मल्टीप्लाई करोगे ए में क्यू एक्स की, तो क्या आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं ए क्यू एक्स, और यहां ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी। तो देखो यहां पर तो पी क्यू आ गया, और यहां पर क्या आया, एक्स कॉमन ले लोगे इसमें से, तो एक्स बाहर ले लिया, पी बी प्लस ए क्यू। पी में बी की मल्टीप्लाई करो, पी में बी की मल्टीप्लाई करो, जैसे 2 में 1 की मल्टीप्लाई करी, और प्लस ए क्यू, 3 3s आर 9 और 2 1s आर 2, 2 1s आर 2 प्लस 3 3s आर 9, कितना आया 11, तभी यहां पर 11 आया है। तो पी बी प्लस ए क्यू, और यहां पर आ जाएगा ए इंटू बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई। क्लियर। इस तरीके से हमने एक जनरल फॉर्मूला इसका निकाला, बट जनरल फॉर्मूले से बेटर है कि हम इसकी मल्टीप्लाई करके निकाल दें, है ना, तो ज्यादा इजी रहता है। आगे देखते हैं, आगे फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग एल्जेब्रा टाइल्स। अब बिना एल्जेब्रा टाइल्स का यूज करके हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो हमने जो देखा था, क्या जनरल रूल निकला था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब यहाँ a प्लस बी हमें निकालने हैं कि प्लस करके तो 7 आए, ऐसा एक नंबर जो a प्लस बी करके तो क्या आए बच्चों, 7 आए, और अगर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आए। क्लियर। ऐसा कौन सा नंबर है, 4 प्लस 3 तो 7 आ गया, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 12 आ गया ऐसा नंबर। तो a हमारा 4 हो गया, b हमारा 3 हो गया। इसके फैक्टर हम ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 3, 4 3s आर 12। इसके हमने फैक्टर कर दिए, इनको प्लस में तोड़ दिया और इसको मल्टीप्लाई में तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में भी और 3 में भी, और 4 3s आर आ गया 12। 2 2 के पेयर बना लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लिया एक्स प्लस 4, इन दोनों में से देखो कॉमन आ रहा है 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस 4। एक चीज याद रखनी है, ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी हम इसको कॉमन ले सकते हैं। x प्लस 4 आ गया, और अंदर हमारा आ गया x प्लस 3। ये इसके हो गए फैक्टर बिना एल्जेब्रा टाइल्स का यूज करके, ये जनरल टर्म लगा के। क्लियर। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। बहुत थोड़े से पार्ट और बचे हमारे। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ऐसा a और b फाइंड आउट करना है जो मल्टीप्लाई करके 30 आए प्लस करके 11 आए। 6 5s आर 30 होता है, 6 प्लस 5 करोगे तो 11 आ गया, और 6 इंटू 5 करोगे तो 30 आ गया। क्लियर। ऐसे दो नंबर हमें पता चल गए कि जिनकी मल्टीप्लाई करके आ रहा है 30 और प्लस करके आ रहा है 11। एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 एक्स प्लस 6 इंटू 5, ए की जगह 6 रख दो, बी की जगह 5 रख दो, जो कि हमें यहां पर मिला है। अब x की मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 5x प्लस, इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि अभी हमें फैक्टर करने हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, 2 2 के फैक्टर्स बना देंगे, 2 2 के पेयर बना देंगे। क्लियर। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, अंदर बचा x प्लस 6। इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x प्लस 6। देखा दोनों सेम आएंगे, x प्लस 6 x प्लस 6। अब x प्लस 6 दोनों में से बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 5, x प्लस 5। ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए।
क्लियर? आई होप ये सारे एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम इसकी सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, एंड ऑफ द बुक, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। इन ऑर्डर टू फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अब इसमें क्या अंतर है, यहाँ माइनस आ रहा है, बट आपको वही चीज फॉलो करनी है। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी मल्टीप्लाई कर प्लस करके आए, और यहां पर 6 आए मल्टीप्लाई करके, और 5 आए प्लस करके। तो हम क्या ले सकते हैं, 3 2 जार 6, और 3 और 2 को प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा। 3 2 जार 6। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर 3, ये देखो माइनस का साइन है तो माइनस ही लेके चलेंगे, इसको नहीं बदलेंगे। 3 + 2 अंदर रखेंगे, 3 + 2x, और यहाँ 3 × 2, 3 2 जार 6, और 3 और 2 5। बस इतनी चीज का ध्यान रखना है। अभी माइनस 3x हो जाएगा ये, और प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा, और इसको 3 × 2 रखेंगे। अब देखो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, माइनस साइन, यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई करनी है, अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो इस माइनस का जो मल्टीप्लाई है प्लस वाले में होगी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, इसको प्लस ही रहने देते हैं, और सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, अंदर के साइन गलत हो जाते हैं। अब देखो 2 2 के पेयर बना दिए, एक ये रहा एक ये रहा, इन दोनों में से कॉमन लिया x, अंदर आया x - 3। अब यहाँ देखो माइनस है और 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है, तो माइनस ले लो और 2 ले लो। अब x, अब देखो प्लस में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, इस प्लस में से माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस बाहर ले लिया, क्योंकि माइनस माइनस फिर से अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, इसलिए अगर माइनस कॉमन लेते हैं प्लस में से तो वो माइनस हो जाता है, ये बचेगा 3। अब देखो x - 3, x - 3 पता करने का सही तरीका है कि अंदर ये जो टर्म है ये सेम आनी चाहिए, साइन सेम आनी चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x - 3 और अंदर बचेगा x - 2, साइन के साथ ही लेना है, x - 2 लेंगे, ये आपका हो गया इसका फैक्टर। आगे देखते हैं, यहाँ पर है जेम्स और रेशमा वर टॉकिंग अबाउट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। जेम्स और रेशमा दोनों एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात कर रहे थे। दे लर्न इन स्कूल, जो उन्होंने स्कूल में पढ़ी। अब एक आइडेंटिटी उन्होंने पढ़ी a - b का होल स्क्वायर, है ना, उन्होंने a - b के होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया a + b से, क्या मिला उनको, a² - 2ab + b², इसका फॉर्मूला खोला और a + b। अब ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी एक आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी होती है a³ - b³ की, है ना। रेशमा, जेम्स ऐसे कहता है, रेशमा आई हैव अ डिफरेंट आइडिया, रेशमा कहती है मेरे पास एक अलग आइडिया है। उसने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, कैसे, a - b एक ले लिया और इसको कर दिया a - b, a - b, जैसे a - b को 2 बार तोड़ लिया और इसे कर दिया a + b। अब उसने ये पढ़ा है a + b और a - b एक आइडेंटिटी है, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। तो उसने इसको ये चेंज कर दिया, a² - b² में चेंज कर दिया, और a - b ऐसे कर दिया। अब एक का आंसर ये रहा है, एक का आंसर ये रहा है, ये कैसे अलग अलग आ रहा है, तो बेटा इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे, इसकी आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, सबकी मल्टीप्लीकेशन आके सेम आएगा, बट आइडेंटिटी अलग अलग हो जाती है। ये a³ - b³, a³ + b³ का फॉर्मूला बनेगा, a³ - b³ का आइडेंटिटी बनेगी, प्लस का बनेगा, a³ + b³ और a³ - b³। अब a + b के होल क्यूब की हम देखते हैं। देखो हमने देख लिया a + b का होल स्क्वायर देख लिया, a - b का होल स्क्वायर देख लिया, a² - b² देख लिया, है ना, a + b + c का होल स्क्वायर देख लिया, इसमें अलग अलग माइनस वाले देख लिए। अब हम देखेंगे a + b का होल क्यूब, क्यूब मतलब पावर 3, a - b का होल क्यूब। अब a³ + b³ भी होता है, a³ - b³ भी होता है, क्लियर। आगे देखते जाएंगे कैसे कैसे, जैसे हम बताएंगे फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज। अब उन न्यू आइडेंटिटीज को हम फाइंड करने जा रहे हैं। In this section, we will play around with algebraic expression to see if we can arrive at the new identity. अब हम खेलेंगे ऐसे कि हम नई आइडेंटिटी कुछ पता लगा सकें। What do you think about a + b का होल क्यूब? आप क्या सोचते हो उसके बारे में, a + b का होल क्यूब क्या आएगा? Will look like, वो क्या ऐसे दिखेगा क्यूब, a cube of 8 जिसका a + b साइड है, a + b, a + b, a + b ऐसे तीनों साइड है। तो देखो a + b का होल क्यूब अगर निकालना है तो इसको तोड़ो, a + b एक साथ रख दो, a + b का होल स्क्वायर एक साथ रख दो, a + b आपको आता है, a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², इतना तो आप पढ़ के आए हो।
अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हो, प्रोडक्ट निकाल सकते हो। देखो पहले ए की इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, फिर बी की इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले में, इसी वाले में। तो हम ऐसे करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी से मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की मल्टीप्लाई करी, हो गया ए क्यूब, ए की ए स्क्वायर में करोगे तो ए क्यूब आएगा, ए की 2ab में करोगे तो 2a स्क्वायर बी आएगा, 2a हो गए। ए की बी स्क्वायर में करोगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी की ए स्क्वायर में करोगे तो बी ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2a बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी की बी स्क्वायर में करोगे तो बी की पावर 3 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? देखो ए क्यूब पहले लिख लो, फिर प्लस बी क्यूब लिख लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हमारा ये वाला मैटर बचा, कुछ और सॉल्व हो रहा है। देखो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी और ये ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर लिख रहा है, एक ही बात है। ए स्क्वायर बी कर दो या बी ए स्क्वायर कर दो, प्रोडक्ट एक सही आता है। तो ये 2 प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। ऐसे ही ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, ये भी 3ab स्क्वायर हो गए। तो ये इसकी आइडेंटिटी आ गई। या फिर इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, दोनों में से कॉमन ले लो, 3ab अंदर बचेगा यहाँ पर a और यहाँ पर बचेगा b। तो ये हमारे पास एक नई आइडेंटिटी आ गई, इसको यहाँ लिख देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। इस तरीके से आसानी से याद हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर इसमें हम रिप्लेस कर दें b को माइनस बी से, तो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आ जाएगी, ए माइनस बी क्यूब की। ए बी को रिप्लेस कर दो माइनस से, तो ए क्यूब प्लस माइनस का बी क्यूब प्लस 3a माइनस का बी और a माइनस बी। अब इसमें क्या अंतर आया? देखो ए क्यूब, अब देखो ये माइनस का क्यूब है, मैंने बताया था इवन पावर होती है तो प्लस देता है, अगर ऑड पावर होती है 1 3 5 7 9 पावर होती है तो वो माइनस साइन बाहर दे देता है। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा। यहाँ इस माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी हमारा है ही। तो क्या चेंज आया दोनों फॉर्मूले में? क्या चेंज आया दोनों फॉर्मूले में? प्लस वाले में सारा प्लस था और माइनस वाले में सारा माइनस है। प्लस वाले में ये सारा प्लस था और माइनस वाले में ये सारा, सब वही चीज है बट सारा माइनस माइनस में दे रखा है, माइनस में आएगा, और प्लस वाले में सारा प्लस में आएगा। ये दोनों आइडेंटिटी और आपको लर्न करनी है। यहाँ पर ये क्यूब से बताया गया है, ए ये अंदर वाला ए है, फिर ये वाली साइड बी है, ऐसे करके क्यूबॉइड से ए प्लस बी की होल क्यूब का यहाँ पर निकाला गया है। फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज, वही ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ देखो मैंने यही चीज निकाली थी बट इसमें मैंने कॉमन लेके इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, किस लिए? क्योंकि आपको याद करने में आसानी हो। इस तरीके से याद आसानी से हो जाता है, 3ab प्लस ब्रैकेट 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर? आगे देखते हैं। यहाँ हम फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटी में ही चल रहे हैं। नोटिस दैट द लार्जर क्यूब कैन बी स्प्लिट इनटू 2 क्यूब। जो लार्ज बड़ा क्यूब है वो 2 क्यूब में टूट सकता है एंड 6 क्यूबॉइड में टूट सकता है। द क्यूब हैव वॉल्यूम्स, क्यूब का वॉल्यूम है ए क्यूब एंड बी क्यूब, cubic unit respectively. Amongst the other 6 cuboid have 3 dimension, a unit A into B, and other 3 have dimension A unit into B unit into B unit. So their volume are A square B plus AB square and cubic unit respectively. Hence the total volume of the 6 cuboid is 3A square B और 3AB square. ये स्क्वायर है, वही चीज बता रखी है यहाँ पर कि जब हम इसको तोड़ते हैं, एक क्यूब को तोड़ते हैं तो वो एक छोटे क्यूब में टूटता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और 6 क्यूबॉइड में टूटता है 3a स्क्वायर बी आएगा और प्लस 3ab स्क्वायर आएगा। क्लियर? इस तरीके से याद कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन लेके याद कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी होना चाहिए आपके लिए, जिस तरीके से आपको अच्छे से याद हो उस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ b को b माइनस बी से रिप्लेस कर दो, वही चीज मैंने अभी पीछे बता दी है आपको। a प्लस बी का होल क्यूब है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको b को रिप्लेस कर दो माइनस बी से,
तो a माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा। यहाँ a क्यूब प्लस माइनस, दोबारा से समझ लो वहां अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो यहाँ दोबारा समझ लेते हैं। a स्क्वायर, फिर b की जगह जहां जहां b है उसकी जगह माइनस b रखते जाएंगे। अब देखेंगे क्या आंसर आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये प्लस का बी क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, अभी बताया था मैंने, पावर अगर ऑड है तो माइनस बाहर दे देता है, माइनस का बी क्यूब हो जाएगा। यहां देखो ये माइनस का बी है तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3a स्क्वायर बी आ जाएगा, है ना। अब ये माइनस का स्क्वायर है, प्लस पावर है, तो ये क्या आएगा, प्लस ए बी स्क्वायर। ये इसको पॉजिटिव कर देगा। अगर इवन पावर होती है तो उसको पॉजिटिव कर देता है, ऑड पावर होती है तो उसको माइनस कर देता है। बट यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a माइनस बी। याद करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि ऐसे याद करोगे तो यहाँ पर कंफ्यूज बच्चे ये हो जाते हैं कि यहाँ माइनस, दो में माइनस, एक में प्लस है, माइनस वाले में, और यहाँ सारे में प्लस है, तो किस में प्लस करोगे किस में माइनस करोगे। बट अगर इस तरीके से याद करोगे, इस वे में याद करोगे तो आपको पता रहेगा कि माइनस वाले में सारे माइनस है और प्लस वाले में सारे प्लस हो जाएंगे। क्लियर। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास, व्हाट इज द साइड ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज पी क्यूब। क्या साइड होगी जिसकी वॉल्यूम हमारी ये आएगी। क्लियर। अब इसको कैसे हम कर सकते हैं, पी क्यूब प्लस 6p स्क्वायर क्यूब प्लस 12p क्यू स्क्वायर प्लस 8q क्यूब। अब देखो क्यूब का फॉर्मूला बनाना है, जैसे हम स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहे थे तो हमें इस फॉर्म में निकालना है। हमें क्या का पता लगाना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b होना चाहिए प्लस 3ab स्क्वायर होना चाहिए। एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल क्यूब की, है ना। अब यहां इसको बनाएंगे, क्लियर, p क्यूब। तो ये तो देखो ये तो हो गया p का क्यूब, तो हमारे पास ये आ गया a क्यूब। ये हो गया 2q का होल क्यूब, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो 2 का क्यूब 8 होता है, q का क्यूब क्यूब हो गया। क्लियर। अब यहां हमें बनाना है, फॉर्मूले में क्या होता है, 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, तो a क्या है p स्क्वायर और b कितना है 2q, 3a स्क्वायर b। और यहां हमें प्लस में बनाना है 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे, पी क्यूब प्लस ये हो गया 3 2 जार 6 पी स्क्वायर क्यूब, और ये हो गया 2 2 जार 4 और 4 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे 12 पी क्यू स्क्वायर, और ये हमारा हो गया 2q का होल स्क्वायर। अब ये आ गया इसी वाले फॉर्म में, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस b के होल क्यूब का, जहां a क्या है p है और b क्या है 2q है। तो ये हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ कंसीडर द एक्सप्रेशन 8n की पावर 3 माइनस 60n स्क्वायर m प्लस 150n m स्क्वायर माइनस 125 m क्यूब। अब इसमें क्यूब क्यूब वाले ढूंढेंगे हम, तो क्यूब क्यूब वाले हमें इसमें दो दिख रहे हैं, एक तो 8n की पावर 3, तो 2n की होल पावर 3 हो जाएगा। ये यहाँ पर ये माइनस में दिख रहा है तो हमें समझ में आ गया कि माइनस का फॉर्मूला बनेगा। क्लियर, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। तो हम यहाँ लास्ट में लिख देते हैं माइनस 5, 125 किसका क्यूब होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, तो 5m का होल क्यूब। अब बीच का देखते हैं, बीच में क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, ठीक है, और प्लस 3ab स्क्वायर। जिस तरीके से दे रखा है उसी तरीके से करेंगे। 3a स्क्वायर b, a क्या है 2n का स्क्वायर इंटू b क्या है 5n प्लस 3a b स्क्वायर, b क्या है 5n। देखो इसको मल्टीप्लाई करके कि यही आ रहा है या नहीं। 2n का होल स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60, तो 60n स्क्वायर m आ गया, ये m है, प्लस 5 5 जार 25, 25 2 जार 50, 53 जार 150,
एन एम स्क्वायर माइनस 5m का क्यूब। अब ये बन गया हमारा, देखो 60 n स्क्वायर एम आ गया, 150 n m स्क्वायर आ गया। अब ये बन गया हमारा 2n माइनस 5m का होल क्यूब का फॉर्मूला। क्लियर? ये हमारा, ये हमने इसको क्या कर दिया, इसका फैक्टर्स कर दिए। आगे देखते हैं। We already know that x square minus y square is equals to x minus y plus into x plus y। हम जानते हैं a और b की फॉर्म में जाना था, यहाँ x y में लिख रहा है। फर्दर वी हैव वेरीफाई x क्यूब माइनस y क्यूब। अभी हमने वेरीफाई भी किया था ये x क्यूब माइनस y क्यूब, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर ये हमें वी हैव वेरीफाइड दैट ऑब्जर्व x माइनस वाई is a common factor of x square minus y square और x cube minus y square y cube में। इन दोनों में कॉमन फैक्टर x minus y आ रहा है, दोनों में ही x minus y कॉमन है। Do you think x minus y is also a factor of x की पावर 4 and y की पावर 4? क्या आपको लगता है कि ये x की पावर 4 और y की पावर 4 का भी फैक्टर होगा? हाँ, देखो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर? अब एक बार दोनों को देखो, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार एक्स स्क्वायर, ए पूरा एक्स स्क्वायर है और ये पूरा वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब प्लस वाले का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन माइनस वाले का फिर से होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो देखो एक्स माइनस वाई फिर से इसमें एक कॉमन फैक्टर आ गया, जैसा कि इसमें था। यहाँ पर भी देखा, देखो ये इन्होंने करके बताया। कैन यू सी हाउ एक्स माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ एक्स 4 माइनस वाई 4? क्या आप देख सकते हो? तो हमने यहाँ क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को भी और ओपन कर दिया, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कर दिया। हाउ अबाउट एक्स की पावर 5 और एक्स की माइनस वाई की पावर 5? किसके बारे में आप क्या सोचते हो कि क्या इसका भी कोई एक्स माइनस वाई फैक्टर होगा? तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं, 5 इसका भी एक फैक्टर होगा। हाँ होगा, इसी तरीके से इसका फॉर्मूला निकलेगा। तो इसमें भी x माइनस वाई फैक्टर होगा। तो जितने भी माइनस के वाले हमारे ये आएंगे उसमें सब x माइनस वाई फैक्टर होगा। आगे देखते हैं, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 25। ये कह रहा है कि 3 नंबरों का सम x प्लस वाई प्लस जेड 10 है। 3 नंबर हमने x y z मान लिए और उनका प्रोडक्ट है x इंटू वाई इंटू जेड 25। क्लियर? The sum of their square is 38। इनके स्क्वायर का सम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका सम क्या है, 38 है। Try to use the previous identity to find the sum of the cube of these 3 numbers। यहां हमें इनके क्यूब्स का सम निकालना है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। क्या निकालना है? I need to find the sum of the cubes of these 3 numbers। sum of the cubes of these 3 number, तीनों नंबर के क्यूब्स का सम हमें पता लगाना है इन तीनों आइडेंटिटी से। तो ये कैसे पता लगाएंगे हम, इनको देख लेते हैं। अब इसमें हम एक नई आइडेंटिटी लगाएंगे, देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। इसका ये आइडेंटिटी है हमारे पास। तो अब यहाँ हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। जो जो हमें दे रखा होगा पहले उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड हमें 10 दे रखा है ना, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों ये 38 दे रखा है। ये हमें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स नहीं दे रखा है, इसको भी ऐसे ही रखेंगे। और यहां हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड दे रखा है। तो 3 इंटू एक्स वाई जेड की है 25 वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, 10 इंटू 38 माइनस, यहां से माइनस कॉमन ले लो तीनों में, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कर लेंगे इसको। ठीक है, यहां से एक्स क्यूब, ये जो 25 3 75 होता है, तो इधर जाके ये प्लस में चला जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की, तो हमारे पास पूरे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आ जाएगी।
तो एक पेज और ऐड कर लेते हैं इसमें। अब हमारे पास कैसे, एक और फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसमें हमें दिख रहा है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इससे हम निकाल सकते हैं। तो पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 10, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 38 प्लस 2 इसमें से कॉमन ले लो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसमें एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, हो गया 100, 100 में से 38 कर दो इधर आके माइनस, हो जाएगा ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, यहाँ 38 माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6, 62 और ये 2 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 3 जार 6, 3 2 1 जार 2, 31, 31 इसकी क्या आ गई हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहां से हम इसमें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू रख देंगे, 10 इंटू 31 यही रख देते हैं, देखो 10 इंटू 38 माइनस 31 प्लस 75। क्लियर, इसको ही हम सॉल्व करके दिखाते हैं क्योंकि ये इसी की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। 10 इंटू 38 में से 31 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा प्लस 75, 10 7 जार 70 प्लस 75, 145, 145 आ गया आपका आंसर। किसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई 145। क्लियर, यहां तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये नई आइडेंटिटी है, इसको नोट कर लेंगे। अब सिंप्लीफाई रेशनल एक्सप्रेशन, रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, तो रेशनल एक्सप्रेशन भी पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगी, ऊपर एक एक्सप्रेशन होगी नीचे एक एक्सप्रेशन होगी। क्लियर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 100 है, तो p जो ऊपर वाला है वो एज्यूमिंग दैट जो नीचे वाला है जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो चीज दी है, बट हमें कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ऊपर वाले को ऊपर तरफ सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को नीचे, जैसे हम नॉर्मल करते आ रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है अपॉन, यहां से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तीनों में से 5 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 5 2 जार 10 0। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स करते हैं, क्या बताया था क्या फैक्टर होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस करके 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 12, ए इंटू बी करके 12 आना चाहिए। ऐसे नीचे देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी करके तो 1 आना चाहिए, माइनस करेंगे प्लस करेंगे और यहाँ पर ए इंटू बी होना चाहिए। तो ऐसे पहले ऊपर वाले का देखेंगे तो 7 और 12 है, 4 3 जार कितना होता है 12, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करके देख लो, और 4 प्लस 3 कितना होता है 7, 4 प्लस 3 7 हो गया, और यहाँ पर आ गया ये मल्टीप्लाई करके 12। नीचे देख लेते हैं, नीचे बना लेते हैं, 5 4 जार 20 होता है, और 5 में से 4 को माइनस कर दो, बी हमें माइनस का 4 लेना पड़ेगा, तो हमारा 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 ही है, मल्टीप्लाई प्लस या माइनस करके 1 लाना होता है और मल्टीप्लाई करके 20। क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स नहीं लिया मैंने, प्लस 4 इंटू 3, नीचे वाला हम देखेंगे 5 बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4, 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1x आ जाएगा माइनस 5 इंटू 4। इसको रफ कर देती हूँ, इसको देखेंगे फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस 4 इंटू 3 अपॉन, इसे ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये यहां के बाद का पार्ट यहां पर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 4 इंटू 3, और अपॉन में 5 बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 4x और माइनस 5 इंटू 4। सॉल्व करेंगे 2 2 के पेयर बनाकर, इन दोनों के पेयर इन दोनों के पेयर, कॉमन आ रहा है ऊपर में से x और अंदर बचा x माइनस 4, यहाँ 3 कॉमन आया माइनस का, अंदर बचा, जब माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस वाला क्या बन गया माइनस,
x माइनस 4। ये ध्यान रखना है ये दोनों सेम आए अंदर वाले फैक्टर्स, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। x यहां से हमने क्या कॉमन ले लिया x, तो x प्लस 5 बचा। यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया 4, यहाँ x माइनस कॉमन आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x प्लस 5 बचा। ये हो गया x माइनस 4 और x माइनस 3, और नीचे आ गया हमारा 5 x प्लस 5 और x माइनस 4। x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल, ऊपर बचा x माइनस 3 और नीचे बचा 5 x प्लस 5। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमने एक्सप्रेशन सॉल्व की, ऊपर वाली ऊपर नीचे वाली नीचे और दोनों का अपॉन में करके आंसर। बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, पर ऊपर के ऊपर अलग अलग समझ के सॉल्व करोगे और अपॉन में लिखते जाओ तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं, ट्राई टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन। देखो इसका तो बना दिया 6x माइनस टी का है ये। अब यहां हमें इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करें टी स्क्वायर प्लस 2ts माइनस 48s स्क्वायर, 48s स्क्वायर के फैक्टर करने हैं। इसको रेशनल एक्सप्रेशन में हमें फैक्टराइज करना है, टी स्क्वायर प्लस 2ts। तो यहां पर ऐसा कोई नंबर जो मल्टीप्लाई करके 48 आए और माइनस करके प्लस या माइनस करके 2 आए, कौन सा नंबर है? किसके टेबल में आता है? 8 माइनस 6 करेंगे, 8 6 जार 48 होता है, 8 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2। अब यहां पर हम लिख देंगे 8 माइनस 6 ts जो है हम उसी को लिखेंगे ts माइनस 48 हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 6 s स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 8 ts माइनस 6 ts माइनस 8 इंटू 6 s स्क्वायर। 2 2 के पेयर बना लो, यहां हमने कॉमन ले लिया टी प्लस 8s माइनस यहां कॉमन ले लिया 6s, तो t अब माइनस कॉमन आ गया तो माइनस माइनस हो गया प्लस 8s। ये हो गए हमारे पास t प्लस 8s और t माइनस 6s, t प्लस 8s और ये माइनस आएगा, ये माइनस का साइन है, t माइनस के 8s। क्लियर? तो ये आई थिंक बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस, अच्छा ये 6s है, 6s माइनस में है। क्लियर? तो ये इसके हमारे फैक्टर आ गए। हमने क्या किया, सीधे सीधे इसके फैक्टर कर दिए, ts को ts की जगह रख दिया। सायरा हैज अरेंज अ स्क्वायर ऑफ साइड x यूनिट, अरेंज किया उसने एक स्क्वायर जिसकी यूनिट x है। 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ साइड x यूनिट, 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इसका तो x स्क्वायर हो गया। देखो हम सीधे सीधे एरिया निकालते जाएंगे, x स्क्वायर हो गया। 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ साइड x यूनिट एंड विड्थ 1 यूनिट, तो प्लस के 8x हो जाएगा, जैसा कि हम निकाल रहे थे। 8 यहाँ पर ऐसी स्ट्रिप होंगी 1 2 3 4, अब 5 6 7 8 जैसे होंगी, और 15 स्क्वायर ऑफ 1 यूनिट, 15 क्या आ जाएगा प्लस में 15 स्क्वायर ऑफ 1 यूनिट, इसका 15 इंटू 1 आ गया एरिया 15। ठीक है, यहाँ 1 यूनिट के 8 ऐसे रेक्टेंगल है तो 8 इंटू एक्स इंटू 1 आ गया। क्लियर? जैसे हम ऐसे स्ट्रिप निकाल रहे थे, और यहाँ पर ये 15 1 1 के ब्लॉक होंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इसका बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। बना के दिखाऊंगी अभी कैसे बनेगा इसका। टू फॉर्म अ बिगर रेक्टेंगुलर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इन टर्म ऑफ एक्स। एक्स की टर्म में इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो पहले तो मैं इसको बिना अलजेब्रा टाइल्स के करके बताती हूँ। प्लस करके 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है? 5 3 जार 15 और 5 और 3 8 होता है ना। एक्स स्क्वायर 5 प्लस 3 8 आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5x प्लस 3x प्लस 5 इंटू 3। 2 2 के पेयर बना लो, x कॉमन लिया x प्लस 5, 3 कॉमन लिया x प्लस 5, फैक्टर आ गए हमारे x प्लस 5 और x प्लस 3।
अब इसके अलजेब्रा टाइल्स कैसे बनाएंगे, ये x यहां तक का 1 2 3 4 5 क्लियर, और यहां 1 2 3 इतना बनेगा। वन टू थ्री फोर फाइव, 3 4 5 और यहाँ 1 2 3 क्लियर। अब देखो इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका एक्स, 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 इसका 1 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तो हमारे 1 वाले हो गए, एक्स वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे एक्स वाले हो गए, और एक्स स्क्वायर वाला हमारा 1 हो गया। क्लियर। इस तरीके से हम एल्जेब्रिक टाइल्स भी बना सकते हैं और इसके फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। तो इस दोनों तरीके से आप करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अ रेक्टेंगुलर पूल इज सच दैट इट्स ब्रेथ इज 4 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। यहां देखो एक रेक्टेंगुलर पूल है ना, ये पूल है इसका, जो इसकी पूल की सच दैट इट्स ब्रेथ इज 4 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो लेंथ अगर इसकी x है तो इसकी ब्रेथ है x माइनस 4, 4 मीटर लेस है ना, तो अगर इसकी लेंथ हमने मान ली x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसकी ब्रेथ हो जाएगी हमारी 4 मीटर लेस देन, तो x माइनस 4 हो जाएगी। इसका एरिया दे रखा है 96 मीटर, तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, वो देखा है 96 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। क्लियर। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो हम कैसे करेंगे, लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ x है, ब्रेथ में मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 4 और उसको 96 के इक्वल रख दो, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और इसको इधर ले आओगे तो माइनस के 96 इज इक्वल टू 0। अब ये तुम्हारी एक क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, x की एक ऐसी वैल्यू, मतलब a और b की ऐसी वैल्यू जो माइनस करके तो 4 आए और मल्टीप्लाई करके 96, जल्दी से निकालो। 12 96 किस किस में आता है, 12 में आता है, 12 9 1 जार 9 और नहीं 9 के में नहीं आता, 3 जार 9, 3 2 जार 6, 12 8 जार, 12 में से 8 माइनस करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 12 में 8 की मल्टीप्लाई करोगे 96 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा 12 माइनस 8 एक्स माइनस 12 मल्टीप्लाई 8, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस माइनस प्लस 8 एक्स माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 0। 2 2 के पेयर बना लेंगे, x कॉमन, यहाँ x माइनस 12 बचेगा, यहाँ प्लस का 8 कॉमन, x माइनस 12 बचेगा। अब एक तो फैक्टर आ गया हमारा x माइनस 12 जो कि कॉमन ले लिया, एक आ गया x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको a बराबर 0 रख दो, एक बार इसको बराबर 0 रख दो, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको रफ कर देते हैं, x की वैल्यू तो आ गई 12, तो लेंथ हमारी क्या थी x जो कि आ गई 12, और ब्रेथ कितनी आ गई, लेंथ तो आ गई 12 और ब्रेथ कितनी है 12 में से 4 कम कितनी 8, तो ये आ गई हमारी 8। अब अगर x प्लस 8 को हम 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, लेंथ और ब्रेथ कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो इसको हम नहीं रख सकते, हम बस x इज इक्वल x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 से आंसर निकाल सकते हैं। तो लेंथ आ गई हमारी 12 और ब्रेथ आ गई 8। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। वन शॉट वीडियो आपके चैप्टर की, पूरे एक एक टॉपिक मैंने आपको यहाँ सब कवर कराए। यहाँ सारे ये फॉर्मूले हैं जो मैंने एक पेज पर दे दिए, इन सबको नोट करिए और याद करके अपनी नोटबुक पर लिखिए और उसको मैच करिए, फिर उसी पेपर को अपने टेबल के आगे लगा लीजिए। जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपको ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद हो जाएंगी। और यही हमारा पर्पज है कि पहले याद, मतलब पहले कैसे आई है ये याद भी करना है, कैसे आई है वो भी देखना है, फिर इनको अप्लाई कैसे करना है वो भी देखना है। तो बच्चों आई होप आपको सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज लेकर आएंगे, एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.5 एक वीडियो आएगी, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज एक वीडियो आएगी। तो उसके लिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मिस्टी क्लासरूम चैनल को।
जहां पर आपको हर सब्जेक्ट की रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे वो भी इस वीडियो से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।